आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं 3x3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट इक्वेशन के ऊपर के प्रॉब्लम्स। अभी सबसे पहले हम समझेंगे 3x3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट इक्वेशन होता क्या है। तो हमने पहले भी सीखा है 3x3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डिटर्मिनेंट है जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स बन रहे हैं। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट में टोटल 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, इसलिए हम इसकी ऑर्डर क्या बनेगी 3x3। तो ये हो गया 3x3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अगर इस डिटर्मिनेंट में यहाँ पर जैसे x लिखा है तो आपको कोई भी अल्फ़ाबेट दिखाई देता है, एक्स वाई जेड के एल एम, या सिंबल अल्फ़ा बीटा या ऐसे कुछ भी सिंबल अगर दिखाई देता है तो इस तरीके के डिटर्मिनेंट को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट इक्वेशन। ठीक है, 3x3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट इक्वेशन। इक्वल टू 0 भी दिया जा सकता है, नंबर भी दिया जा सकता है, या छोटा सा कुछ डिटर्मिनेंट भी दिया जा सकता है। उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और x की जो पोजीशन है यहीं पर रहेगी हर बार, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यानी x यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, या x की जगह पर आपको k भी दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर k हो सकता है, यहाँ पर k हो सकता है, यहाँ पर यानी कहीं पर भी यहाँ पर k हो सकता है, l हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। सिर्फ x ही होगा क्या? ऐसा भी नहीं है, x हो सकता है, एक्स स्क्वेयर हो सकता है, यानी अल्फ़ाबेट होगा या सिंबल होगा। तो इसके ऊपर का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो लिखिए इवेल्युएट, या आप लिख सकते हैं, या क्वेश्चन में आ सकता है सॉल्व या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लिखिए फाइंड एक्स इफ, और उसके बाद ये डिटर्मिनेंट जो है उसे लिख लीजिए। मैं यहाँ पर आंसर में सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट दिया है उसे यहाँ पर लिख लेता हूँ। फाइंड इफ, इसे कैसे सॉल्व करना है 3x3 ऑर्डर को, वो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया है, यहाँ पर भी बताऊंगा, पर डिटेल में अच्छे से आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने समझाया है, बताया है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप पिछले वाला लेक्चर का वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाला लेक्चर जो है उसे देखिए और इस पॉइंट को परफेक्ट कीजिएगा। ठीक है, ये हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली डिप्लोमा लेवल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो आपको, या टर्म होगी वो आपको लिखनी है। तो यहाँ पर है 1, तो वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी नंबर है उसकी ये जो रो है उसे छोड़ दीजिए, और उसका जो ये कॉलम बन रहा है उसे छोड़ दीजिए। जो रिमेनिंग टर्म्स होगी, जैसे यहाँ पर है 2 4 3 9, जो भी नंबर्स होंगे यहाँ पर वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। कैसे लिखने हैं? तो 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखने हैं। यहाँ पर लिखेंगे 2 4 3 9 इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड टर्म होगी वो आपको लिखनी है, पर उसका साइन चेंज कर देना है। यहाँ पर अगर प्लस है तो उसे यहाँ पर माइनस लिखना है, यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर प्लस लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर है ये, यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, या इसका मतलब यहाँ पर साइन क्या होगा? प्लस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस एक्स। उसके बाद इस x की जो रो है उसे छोड़ दीजिए, और उसका जो कॉलम है उसको छोड़ दीजिए। अब रिमेनिंग नंबर्स देखिए, जो नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे 1 4 1 9, वो नंबर्स आपको 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा फिर 1 4 1 9, 1 4 1 9। उसके बाद है एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पर लिखेंगे फिर एक्स, फिर से इस एक्स स्क्वेयर की यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसकी ये जो रो है उसे छोड़ देना है, और इसका जो कॉलम है उसे छोड़ देना है। उसके बाद जो नंबर रहेंगे वो लिखने हैं, जैसे यहाँ पर है 1 2 1 3। ठीक है, वही यहाँ पर हमें लिखने हैं 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में, बार ब्रैकेट में। यहाँ पर लिखेंगे फिर 1 2 1 3, 1 2 1 3 इक्वल टू, ये तो 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पर आएगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2। इसके बाद ये 1 एज इट इज इन ब्रैकेट 2 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 3 माइनस एक्स इन ब्रैकेट 1 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 1। उसके बाद है प्लस एक्स स्क्वेयर 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1।
इक्वल टू 1 × 2 2 आ जाएगा, माइनस के लिए माइनस 1 × 2 2 2 माइनस 2 वैल्यू बनेगी 0। यहाँ पर लिखेंगे हम डायरेक्ट इक्वल टू 0। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म है वो आप कैलसी पर डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। सिर्फ जहाँ पर x की टर्म होगी, जैसे यहाँ पर है, उस टर्म को जो भी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा उसको फिर आपको अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए कैलसी पर। मैं डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। 1 के लिए 1, 2 × 9 आ जाएगा 18, और 4 × 3 12। तो 18 - 12 करेंगे तो वैल्यू आएगी 6, 6 × 1 6। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है 6, वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, जिनका बेसिक वीक है चाहे तो आप यहाँ से यहाँ तक का कैलसी पर डालिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। उसके बाद है -x। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक आप कैलसी पर डालिए, उसकी वैल्यू देखिए कितनी आती है। 1 × 9 9, -4 × 1 4। तो 9 - 4 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5। ठीक है, तो ये इसका साइन कैसा है, प्लस है। ठीक है, और यहाँ पर है -x, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस आएगा x × 5 5x, -5x। यहाँ पर लिखेंगे -5x। उसके बाद प्लस x² की टर्म है 1 × 3 3, -2 × 1 2। 3 - 2 कितनी आएगी वैल्यू 1। तो 1 जो है वो x² को क्या होगा, मल्टीप्लाई x² × 1, x² यहाँ पर आएगा, इक्वल टू है 0। अब पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको, जब भी इक्वेशन आता है उसे क्या करना है, सबसे पहले x² की टर्म लिखनी है, उसके बाद x की टर्म, उसके बाद नंबर। उस फॉर्मेट में इसे अभी हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर आएगा देयरफॉर x² - 5x + 6 इक्वल टू 0। इस तरीके से उसे रीअरेंज करना है। उसके बाद ax² + bx + c इक्वल टू 0, ये लिखना नहीं है, इसे समझने के लिए मैंने लिखा है। उसके बाद इसके नीचे इक्वेशन लिख दीजिए, और यहाँ पर देखिए x² को जो भी नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, a होगा, यानी कोएफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी क्या है 1 है, तो a की वैल्यू बनेगी 1, b की वैल्यू है -5, और c की वैल्यू है 6। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज हमें कैलसी पर एंटर करनी है, उसके बाद हमें यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो मिलेगी। ठीक है, चल 1 -5 6, पहले हमें बोर्ड बटन प्रेस कर देना है। यहाँ पर 5 नंबर पर इक्वेशन है, EQN का मतलब इक्वेशन। ठीक है, तो उसके लिए हमें 5 प्रेस करना है। उसके बाद 3 नंबर का जो फॉर्मेट है वो हमारे इक्वेशन को बैच कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 3 प्रेस करेंगे। उसके बाद हमें वो ABC की वैल्यू पूछ रहा है, तो ABC की वैल्यू है हमारे पास 1 -5 6। तो वो वैल्यूज एंटर कर दीजिए। 1 इक्वल टू -5 इक्वल टू 6 इक्वल टू, फिर से इक्वल टू दबाएंगे। यहाँ पर हमें x की पहली वैल्यू मिली है 3, x1 यहाँ पर आया है, पर हमें लिखते समय x ही लिखना है, x इक्वल टू 3। फिर से इक्वल टू प्रेस करेंगे, यहाँ पर आया है x2 इक्वल टू 2, पर हमें लिखते समय x इक्वल टू 2 लिखना है। ठीक है, 3 और 2, ये हमें दो वैल्यूज यहाँ पर मिली है। यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। तो ये आ गया है इसका फाइनल आंसर, इसे लिख लेना है। और आपके मन में कोई भी सवाल हो, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए फटाफट लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड x इफ, और उसके बाद डिटरमिनेंट दिया गया है, उसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन लिख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर जो टर्म है वो यहाँ पर लिखनी है, जैसे यहाँ पर है x तो यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर इस x की जो रो है और जो कॉलम है उसे हमें छोड़ देना है। यहाँ पर नंबर रहेंगे -2 1 -4 1, वो यहाँ पर हमें लिखने हैं 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में या बार ब्रैकेट। यहाँ पर लिखेंगे फिर -2 1 -4 1। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म है वो लेनी है, तो यहाँ पर इसका साइन कैसा है, प्लस है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4। उसके बाद फिर से इस 4 की ये जो रो है उसे हमें छोड़ देना है, उसका जो कॉलम है उसे छोड़ देना है। रिमेनिंग नंबर होंगे 3 1 -2 1, यहाँ पर वो लिख लेने हैं हमें 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में। यहाँ पर आएगा 3 1 -2 1। उसके बाद लास्ट में ये नंबर है वो यहाँ पर लिख लीजिए -4।
फिर से इस -4 की ये जो रो है उसे छोड़ दीजिए और ये जो कॉलम है उसे छोड़ दीजिए, रिमेनिंग नंबर जो है यहाँ पर हमें लिख देने हैं, 3 -2 -2 -4। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 -2 -2 -4 इक्वल टू 0। तो ये x की टर्म जो है उसे यहाँ पर हम लिखेंगे एज इट इज़। उसके बाद -2 इंटू 1 -4 इंटू 1, उसके बाद -4 3 इंटू 1 -1 इंटू -2 -4 3 इंटू -4 -2 इंटू -2 इक्वल टू कंडीशन है। इसके बाद x एज इट इज़ लिखेंगे, -2 इंटू 1 -2 आएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस, +4 इंटू 1 4 +4 -2 +4 वैल्यू आएगी 2, 2 इंटू एक्स 2x आएगा यहाँ पर। ठीक है, इनका बेसिक वीक है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो ब्रैकेट है वो कैलसी पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आई है 2, 2 इंटू एक्स 2x। ठीक है, ऐसे भी आप डायरेक्ट उसे लिख सकते हो। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप डायरेक्ट कैलसी पर डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी एक्स की टर्म नहीं है। ठीक है, जिनका बेसिक वीक है उनके लिए, जिनका नहीं है उनके लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए -4 के लिए -4 लिखेंगे, 3 इंटू 1 आएगा 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 2 2 +2, इसकी वैल्यू बनेगी 5, 5 इंटू 4 -20, प्लस इंटू -20। उसके बाद इस टर्म को कैलकुलेट कर लेते हैं, -4 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 4 12, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू माइनस -4 -12 -4 -16 माइनस इंटू माइनस प्लस 64 आएगी वैल्यू। तो -20 प्लस 64, इसकी वैल्यू बनेगी 44। ठीक है, तो यहाँ से -4 से आप यहाँ तक का कैलसी पर अगर डालते हैं तो उसकी वैल्यू आ रही है +44। तो यहाँ पर लिखेंगे +44 इक्वल टू कंडीशन है हमारे पास 0। तो यहाँ पर इक्वेशन है क्या, नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म तो नहीं है ना, क्वालिटी इक्वेशन है क्या, नहीं है। उस केस में यहाँ पर जो भी नंबर है प्लस होगा तो माइनस हो, उसे हमें दूसरे साइड में शिफ्ट कर देना है। प्लस होगा तो दूसरे साइड में लेके जाने के बाद वो बनेगा माइनस, और यहाँ पर नंबर माइनस हो दूसरी साइड में लेके जाने के बाद वो बनेगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x +44 है, दूसरी साइड में शिफ्ट करने के बाद बनेगा -44। उसके बाद ये 2 जो है x को कैसा है मल्टीप्लाई, इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा डिवाइड होगा, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं -44 डिवाइड बाय 2। -44/2 करेंगे तो वैल्यू आएगी -22। ठीक है, उतना तो आप कैलसी पर कैलकुलेट कर ही पाते हो, वो बताने की मुझको लगता है ज़रूरत नहीं है, या है किसी को। तो -44/2, इसकी वैल्यू आ रही है -22, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए, और यहाँ तक ऐसी कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। और ये प्रॉब्लम जो है आपको यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अभी सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आपका क्या आ रहा है वो चेक करके लेंगे। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो इसका आंसर आपका क्या आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे। और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।